जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर एनएचएम मुलाजमीन या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले मुलाजमीन जिनको 12 बरस हो गए खिदमात अंजाम देते हुए। वैसे तो मिशन पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2013 में जब से इस मिशन के तहत काम शुरू हुआ तो मुतद्दिद लोग जो तब से काम कर रहे हैं, अभी तक उनकी सैलरीज बहुत कम देखा गया कि बढ़ी हैं, और रेगुलर कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम करने में सरकार नाकाम साबित हुई है। इसीलिए हड़ताल की कॉल जो कि अथॉरिटीज जो कि कंसर्न लोगों की तरफ से दी गई थी 29 तारीख को, और जो मुतालिबात थे पहले वो मैं बता दूं और उसके बाद मिशन के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग। एनएचएम एम्प्लॉयज जिनके मुताबिक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में, जॉब पॉलिसी फ्रेम करने में मजीद अगर ताखिर होती है तो सरकार नुकसान में होगी। जॉब सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं, वो मिलनी चाहिए। डिमांड्स में क्या है कि रेगुलाइजेशन हो, और एनएचएम एम्प्लॉयज हर अस्पताल, हर इदारे के अंदर इस्तेमाल होने के बावजूद काम नहीं कर पा रहे हैं। जितना काम करते हैं उतना इनको पैसा नहीं मिलता। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बाकी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये अगर 12-13 घंटे ड्यूटी देते हैं तो फिर इनको सैलरी बराबर क्यों नहीं। एनएचएम में हमारी जानकारी के मुताबिक आज भी बार बार मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाने के बावजूद भी इस पे जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, और कम से कम इतनी वेजेस हो, तनख्वाह इतनी हो, सैलरीज इतनी हो जिससे इन लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें, और जो बाकी लीव वगैरह का और सारी मुश्किलात है वो भी दूर की जानी चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक जो कि कई घंटों के लिए काम को मुतासिर कर रही थी, और मैं आपको ये भी बताता चलूं, सरकार ने 2 दिन पहले एक जवाब भी दिया एनएचएम के ताल्लुक से कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के अंदर 8600 यानी 8600 एनएचएम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अलाइड हेल्थ वर्कर्स हैं। डेटा जो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जम्मू कश्मीर नहीं, मरकजी सरकार की बात कर रहा हूँ, 153 स्पेशलिस्ट, 121 जम्मू कश्मीर में, 32 लद्दाख में, 550 जनरल मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ जिनको आप कहते हैं, 453 जम्मू कश्मीर में, 97 लद्दाख में काम कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक 904 आयुष डॉक्टर्स जो डिप्लॉयड हैं, 858 जम्मू कश्मीर में, 46 लद्दाख में, 1926 स्टाफ नर्सेज, 1810 जम्मू कश्मीर में और 116 लद्दाख में, 3860 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स जिसको एएनएम्स आप कहते हैं, एएनएम, इन लोगों को, जिनमें 3508 लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और 352 लद्दाख में है। और डेटा के मुताबिक अलाइड वर्कर्स जो इनको सपोर्ट करने वाले एनएचएम के तहत वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, एनएचएम वर्क फोर्स जिसको आप कहते हैं, असल में जो काम करने वाले लोग हैं, 1719 हैं, 1552 जम्मू कश्मीर में, 167 लद्दाख में। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि एनएचएम के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज सड़क पर आ गए हैं। जब ये आएंगे तो ढांचा हिलेगा, स्ट्राइक से नुकसान होगा। इनका तो खुद का बेचारों का हो ही रहा है, तनख्वाह कम पर करने के बावजूद भी सड़कों पर आना पड़ रहा है, लेकिन इदारों को चलाने का काम एनएचएम करते हैं। और एनएचएम मिशन जो भारत के अंदर स्टार्ट हुआ वो आज से तकरीबन 12 साल पहले, आप ये मानकर चलिएगा कि 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद 2 हिस्सों में इसको बांटा गया, नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल मिशन एनएचआरएम, और नेशनल हेल्थ जो अर्बन है उसको भी शुरू किया गया। और रूरल जो है वो ऑलरेडी 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि क्वालिटी ऑफ वर्क तो आप देखते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है। 2 मिशंस हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दोनों काम करते हैं, एनआरएचएम, एनयूएचएम, और मुख्तलिफ जगहों पर सीधी सी बात है, डॉक्टर्स को सिरिंजेस, डॉक्टर को तिब्बी सामान या बाकी मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने का काम उनके हाथ से हाथ मिलाकर काम करने वाले लोग यही हैं। लेकिन मुसीबत पता क्या है, जो सामान ला रहा उस पर कोई तवज्जो नहीं, जो लगा रहा उस पर तवज्जो है। डॉक्टर्स की सैलरीज बढ़ रही हैं, रेगुलर पॉलिसी है, लेकिन ये बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि हम 8600 तो हैं, लेकिन कल क्या इदारे के साथ कॉन्टिन्यूस काम कर पाएंगे या नहीं, या कब सरकार लात मार कर निकाल देगी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर यही हाल है उन बाकी लोगों का। लेकिन इसमें चूंकि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ लिख कर दे, काम तो मरकज को करना है क्योंकि मिशन सेंटर का है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों या 2 दिन बाद इनकी अनाउंसमेंट बड़ी आसानी से हो सकती है। बहुत बजट हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा साहब के पास है, शायद चीजें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। और अगर नहीं हुआ तो एनएचएम एम्प्लॉयज पूरे सिस्टम को मुतासिर करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जब ये काम करने के लिए नहीं जाएंगे, मरीजों, तीमारदारों की कतारें आपके लिए दर्द-ए-सर बनेंगी। इसलिए फौरी तौर पर और बड़ी संजीदा और हसास मामलात में बहुत बारीकी को समझने के बाद काम करने वाली मैडम सकीना ईतू, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी, हायर एजुकेशन सारा वो देखती हैं। प्लस
हेल्थ सेक्टर को देखती हैं, होप्स हो कि जम्मू कश्मीर में जो हम ये नहीं कहते नई वैकेंसीज को फौरी तौर पर फिल करें, जो आपके पास हैं उसको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करवाएं। तनख्वाह ही बढ़ा दें अगर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी परेशानियां हैं। दूसरा, अगर 10 साल या 15 साल कोई काम कर रहा हो उसको आज आप निकालने के लिए कोई भी प्लान बनाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का प्लान बनता है, व्हाट अबाउट दोज जो कल आकर नए सिरे से ज्वाइन करेंगे और फिर से आप ट्रेनिंग का काम शुरू करेंगे। तो ये 8600 हुकूमत के पास अच्छा मौका है, या तो सैलरी बढ़ाए और दूसरा इनकी जॉब सिक्योर है ये यकीन दिलाए, कम से कम यहाँ से आगे सिस्टम बहुत अच्छे से रन कर सके। और अस्पतालों का एक बार बैठने का मतलब है लाखों लोगों का मुतासर होना। अपनी राय जरूर कायम कीजिएगा। दूसरा, इन्हीं के साथ आशा वर्कर्स, हेल्पर्स, हर सरकार की स्कीम कामयाब बनाने के बाद लास्ट पे वही 3, 4, 5, 6 हज़ार पे काम करती है। बाकी स्टेट्स और यूटीज में देखिए। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पिछली सरकारों में मौजूदा सरकार पर थप्पड़ है कि तमिलनाडु का एक थर्ड पार्टी का एक एमपी पार्लियामेंट में बोलता है जम्मू कश्मीर में ये मुश्किलात हैं, सैलरी बाकी स्टेट्स में जितनी है उतनी ही आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, हेल्पर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स बाकी लोगों को करेगा, जबकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। और एनएचएम का इससे आगे क्या होगा, कोई अभी तक लबकुशाई प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं हुई है। तो ये सारे हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।